बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आखिरी दिन बड़ा फैसला। नैब तरामीम की बेशतर शिकें कलअदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दे दी गई। 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक भी कलअदम। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। बात करने के लिए अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा इस हवाले से। कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था, जो कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पढ़कर सुनाया है। ये मुख्तसर फैसला जारी किया गया है, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया है। जस्टिस इजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने यह अक्सरियती फैसला जारी किया है, जिसमें मुतअद्दिद नैब तरामीम में जो शिकें थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है, जबकि सिविल सर्वेंट से मुतल्लिक जो नैब की शिक थी उसको बरकरार रखा गया है। इसके अलावा दीगर जो शिकें थी उनको कलअदम करार दिया गया है। ये मुख्तसर फैसला जारी हुआ है, ताहम तफसीली फैसला जो है वो अभी जारी होना बाकी है, जिसमें जो नैब तरमीम से मुतल्लिक शिकें कलअदम करार दी गई हैं उनकी वजूहात और तफसीलात जो हैं वो तहरीरी फैसले में बताई जाएंगी। ताहम मुख्तसर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 50 करोड़ से कम की जो करप्शन थी उस पर नैब का जो दायरा अख्तियार ख़त्म किया गया था उस शिक को कलअदम करार दे दिया है, और ये हुक्म दिया है कि 50 करोड़ से कम की करप्शन पर भी जितने नैब केसेस थे वो बहाल किए जाएं, और जितने भी सियासी रहनुमाओं के केसेस वापस हुए थे इन तरामीम के बाद वो भी बहाल हो गए हैं। और नैब को ये हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 रोज़ के अंदर नैब जो है तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा करे और इन तमाम मुकदमात और रेफरेंस जो वापस हुए थे सियासी रहनुमाओं के उन पर दोबारा समाअत का आगाज़ किया जाए और कार्रवाई जो है वो दोबारा शुरू की जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेन की जो शिक है जिसमें प्ली बार्गेन को जो शिक में वुसअत दी गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है, और प्ली बार्गेन के केसेस भी अब दोबारा बहाल हो गए हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अहम जो एक शिक थी जिसमें नैब तरमीम का इतलाक़ माजी से किया गया था उसको भी कलअदम करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि माजी से इस कानून का इतलाक़ नहीं किया जा सकता, तो माजी के जितने भी केसेस जो हैं वो इन तरमीम के बाद रोके गए थे या वापस किए गए थे वो भी अब दोबारा बहाल हो जाएंगे। ये मुख्तसर फैसला था जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पढ़कर सुनाया। तमाम तफसीली फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की से जारी किया जाएगा और जिसमें जो तफसीलात हैं वो बयान की जाएंगी। तफसीलात बयान की जाएंगी। ठीक है अमानत, आपने हमें अपडेट किया। नैब तरमीमी एक्ट कलअदम होने के बाद सियासतदानों की नैब को वापस किए गए मुकदमात ट्रायल के लिए दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाए जाएंगे। मुल्क भर की एहतसाब अदालतों ने अदालती दायरा इख्तियार खत्म होने पर 100 से ज़ायद केसेस नैब को वापस भिजवा दिए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस वापस हुआ। बात करने के लिए उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा अब कौन कौन से रेफरेंसेस भिजवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, नैब तरमीमी एक्ट कालादम होने के बाद जो सियासतदानों के केसेस थे वो नैब को वापस जो है वो ट्रायल के लिए एहतसाब अदालत ने वापस भिजवा दिए थे। जबकि मुल्क भर की एहतसाब अदालतों ने जब अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हुआ तो उस पर 100 से ज़ायद ऐसे केसेस थे जो नैब को वापस भिजवा दिए थे, जिनमें फहरिस्त जो थे वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो तोशा खाना के रेफरेंसेस थे वो वापस हुए थे। अब ये कलअदम हो गया है तो ये केसेस दोबारा खोले जाएंगे। उसके साथ ही साथ एहतसाब अदालत ने अदालती दायरा इख्तियार खत्म होने पर तोशा खाना से गाड़ियाँ लेने का रेफरेंस जो था वो भी नैब को वापस भिजवा दिया था। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जैली बैंक अकाउंट रेफरेंस भी नैब को वापस कर दिया था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ एनएलजी रेफरेंस जो था वो नैब को वापस किया था, जो कि अब दोबारा खुल जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज के खिलाफ 6 रेंटल पावर रेफरेंसेज जो थे वो नैब को वापस हुए थे। जबकि सेनेटर रूबीना खालिद के खिलाफ लोक वर्ता फंड में मुबैना खुर्दों पर उसका रेफरेंस भी नैब को वापस किया गया था। एहतसाब अदालतों ने मुल्ज़िमान को बरी नहीं किया बल्कि रेफरेंसेज नैब को वापस भिजवाए थे, जिनको मुतल्लिका फ़ौरन से रुजू करने की हिदायत भी की गई थी। उसके साथ साथ जो दीगर अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ जो केसेस बंद हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ सियासतदान हैं, इंजीनियर अमीन मुकाम है, अकरम खान दुरानी है, नूर आलम खान है और दीगर नाम हैं। ऐसे 100 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो कि अदालत का जब दायरा इख्तियार ख़त्म हुआ तो उनको नैब वापस भिजवा दिया था। अब जिस पर नैब ने जब ये एक्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है तो उसके बाद ये तमाम तर केसेस जो है वो दोबारा खोले जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इन तमाम तर केसेस को फौरन सुना जाए। इस हवाले से अब ये तमाम तर केसेस जो है वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। जी, तमाम तर केसेस दोबारा खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के करियर का यह आखिरी फैसला है। नैब तरमीम की बेशतर शिकें कलअदम करार दे दी गई हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा मौजूद हैं। बुच्चा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा किस तरह देख रही हैं आप इस फैसले को? एक्टिविटी जो मुश्किल है उनको भी सोचना पड़ेगा। अब मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, ये बहुत फ्राइटनिंग होगा क्योंकि सारी चीजें दोबारा से खुलेंगी। अब इस मुल्क में यही रह गया था कि ये अनरैपलिंग हो, और इस कदर अनरैपलिंग हो कि हम फिर वापस चले गए 10 साल 15 साल पुराने केसेस हम दोबारा सुने, फिर हम कोर्ट ऑफ सोसाइटी मंत्रस में। तो ये एक जो इख्तिलाफी नोट है जस्टिस साहब का, मुझे उसको जरूर पढ़ के दोबारा आपसे बात करनी पड़ेगी। और शिकवाइज अभी तक फैसले आ रहे हैं कि कौन सी कानून जो है उसमें कबूल कर ली गई है, कौन सी नामंजूर कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके असरात जो है वो लॉन्ग टर्म भी हैं, और जो बहुत अपने लिए खुशियां मनाने और बधाई बांट चुके थे उनके लिए भी है। लेकिन ये देखिए एक बड़ी कमाल बात यह है कि जिस नैब तरमीम का फायदा चेयरमैन पीटीआई हो रहा है उनको नहीं छेड़ा गया। वो वाली बात को नहीं छेड़ा गया कि आपने 15 दिन के लिए अरेस्ट करना है या 90 दिन के लिए अरेस्ट करना है, क्या आप जमानत ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं उन्होंने दिया। तो ये आई एम श्योर मंजूर कर ली गई है। अच्छा। वो तो मंजूर कर ली गई है। अब जस्टिस ताकि फाइल इस आके ओवर टर्न करते हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग जाते टीम है कि नहीं जाते। सना बुच्चा साहिबा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी और माहिर कानून अमानुल्लाह खंडानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब से बात कर लेते हैं। बुखारी साहब, बुच्चा साहिबा कह रही हैं कि उन शिकों को नहीं छेड़ा गया जिनमें चेयरमैन पीटीआई को फायदा हासिल हो। आप क्या कहते हैं? बंदयाल साहब जो हैं वो जाते जाते ये आखिरी खिदमत कर गए हैं पीटीआई के चेयरमैन की, यहाँ जो जेल में इस वक्त बैठे हुए हैं बजाते खुद। ये फैसला बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में तो अभी सवालिया निशान है, क्योंकि इसके ऊपर वो रिव्यू पिटीशन जो है वो जा सकती है, जो यकीनी तौर पर एक हफ्ते के अंदर या जो भी उसके लिए मुद्दत तय है उसमें वो फाइल हो जाएगी। और ये तवक्को की जानी चाहिए कि ये फैसला उड़ा के रख दिया जाएगा, इसलिए कि कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी है। ये बात उनको बावर कराने की बेपनाह दफा कोशिश की गई, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है जस्टिस साहब को। अब ये ब्लैक एरा जो है क्योंकि खत्म होने को है, आज उनकी रुखसती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो निजात पा जाएगी उनसे। तो उसके बाद जो फैसले होंगे वो देखेंगे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि बंदयाल साहब ने जो है वो हक के नमक जो है पीटीआई के चीफ का वो अदा कर दिया है, और उनकी मर्जी का फैसला उनकी दरखास्त को मंजूर करके जो है वो उन्होंने कर दिया है। इससे किसको नुकसान पहुंचेगा, किसको बेनिफिट मिलेगा, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन बादी नजर में इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, इसलिए कि जो शरीफ फैमिली है उनके खिलाफ करप्शन के जो केसेस थे वो FIA में थे या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में थे। ज्यादातर नैब के केसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ थे। तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन कब दायर होती है, और मैं समझता हूं कि इस फैसले के ऊपर जितना भी तनकीद की जाए वो कम है, इसलिए कि ये ऐन तवक्को के मुताबिक है। एक जज ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें वो सारी बातें मौजूद हैं जो इन्होंने अपनी खिदमतगार होने की हैसियत से चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त है उसको मंजूर करते हुए की हैं। जो फैसले इन्होंने किए हैं इसके लिए 3 रुकनी बेंच जो है वो किसी भी कानून को जो पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया हो या मेजॉरिटी के साथ पास किया हो उसको उठा के फेंकने का हक मेरा नहीं ख्याल कि 3 रुकनी बेंच के पास होना चाहिए। इसके बारे में आपको मालूम है कि कंट्रोवर्सी थी कि इसको फुल कोर्ट सुने या लार्जर बेंच सुने, लेकिन बंदयाल अदलिया जो है वो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा तो नहीं किया है। ये आ गया है फैसला, ये बिल्कुल तवक्को के अहम मुताबिक है, इसलिए कि बंदयाल साहब जो है वो अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को और जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के उनको बता चुके थे कि मैं जाते जाते ऐसे फैसले करूंगा कि लोग मुझे याद करेंगे, याद कम करेंगे, गालियां। ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अमानुल्लाह खंडानी साहब से बात कर लेते हैं। सर, 10 में से 9 तरमीम उड़ा दी गई हैं, आप क्या कहते हैं इस पर?
कानूनी तौर इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म इम्तनाई मौजूद है, उसके बावजूद अगर जो भी कार्रवाई हुई है वो एब इनिशियो वाइड है, वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है, वो उसका समझो के सिरे से वो कार्रवाई हुई नहीं है। अब एक बेंच बैठेगा और ये बाकायदा रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 265 में, ये बाकायदा रिपोर्टेड है जिसमें ये कहा गया है कि वो जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और आपने देखा उस कार्रवाई को उन्होंने पहले एक रजिस्ट्रार के जरिए रोका था, हालांकि वही भी शर्मनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक मुलाजिम के जरिए से आप कहेंगे जी उनको अख्तियार नहीं था, जब वो भी लोगों ने लानतान किया तो उसके बाद उन्होंने जो है एक बेंच बिठाया, जबकि आइन और कानून में सवाए रिव्यू के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने एक बेंच के फैसले को 5 जजों के या 6 जजों को बिठाकर उनके बेंच के फैसले को खत्म किया। ना आइन में इसका प्रोविजन है ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर। तो लामाला जो फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा साहब के जजमेंट के बरक्स है और उसके नतीजे में ये फैसला जो है इसके बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अमानुल्लाह कंडरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी सीनियर तज्ज़ियाकार और इसके अलावा सना बुच्चा भी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका।